Let us make our future now, and let us make our dream tomorrow reality. Hello friends, welcome to our live learning sessions. आज हम जिस पर्सन के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं उसे हम ग्रेट चीज़ सीख सकते हैं. एज इज नंबर, एज इज ओनली ए नंबर. कोई छोटा या बड़ा वर्क करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए नहीं होता है. अगर हम लाइफ में ठान लेते हैं तो मौत भी आपके आगे हार मान जाएगा. एंड वो चीज़ करके दिखाए मलाला. आज उसी के बारे में जानेंगे एंड उससे हम क्या ऐसा 5 लेसन लर्निंग ले सकते हैं हमारा लाइफ में. एंड हम भी उनका लाइफ में, हम भी हमारे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. उनका लाइफ में जब वो चैलेंज थे तभी से वो उसका चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया एंड खुद को आगे बढ़ने के ठान लिए. तो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे biography, Malala biography. Yes. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. ये मलाला का एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था. उनका जन्म 12 जुलाई 1997 में उनका जन्म हुआ था. पाकिस्तान में स्वात घाटी में उनका जन्म हुआ था. वो एक बहुत ब्रेव चाइल्ड थे. वो बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे. वो जब तालिबान स्वात घाटी में तालिबान अपने कब्जे कर लिए, तालिबान ने आके स्वात घाटी पर, तभी मलाला 8 स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी. तालिबान ने आके स्वात घाटी में पूरा कब्जा कर लिया था. 2007 से 2009 तक उन्होंने कब्जा करके रखा था. उन्होंने 2 साल के अंदर वहाँ के ब्यूटी पार्लर, वहाँ के डांस बार और ये सब बंद कर दिया था. और 400 से ज़्यादा स्कूल को भी उन्होंने बंद कर दिया था. वो तालिबान ने लड़कियों को बाहर जाने के लिए नहीं दे रहे थे और लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए भी जाने नहीं दे रहे थे. उस घाटी में जो रास्ता होता था वहीं से सारे बच्चे स्कूल को जाते थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था और किसी भी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए नहीं दे रहे थे. तभी से मलाला का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जब वो 8 स्टैंडर्ड के थे. एक बार जब वो स्कूल के जा रहे थे तभी तालिबान ने उनके ऊपर हमला कर दिया था. दरअसल उन्होंने पहले उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उनके खिलाफ़ बोले थे. न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनके बारे में बताया था. तभी उनको पता चला था, सिर्फ मलाला का नाम पता चला था, कौन है ये देखे नहीं थे. तभी उन्होंने जिस बस में वो स्कूल जा रहे थे उसी बस में तालिबान आके चढ़ गए बस के ऊपर और बच्चों को पूछने लगे आपके भीतर मलाला कौन है. तभी किसी ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन सभी का नज़र मलाला के ऊपर थे. तभी उन्होंने जान लिया कि ये मलाला है और उनको उनके सिर पर शूट कर दिए, गोली मार दिए. तभी उन्होंने वहाँ पर 9 अक्टूबर 2012 को उनका अटैक हुआ था. उनके सिर पे लगा था एक गोली. तो वहाँ पर ही वो बेहोश हो गए और तभी उनको हॉस्पिटल ले गए और कुछ महीने वहाँ पे रहने के बाद वो ठीक हो गए थे. सभी वर्ल्ड के सभी लोग उनके लिए प्रेयर किए, उनको अच्छा हो जाने के लिए सभी प्रेयर किए. तभी वो ठीक हो गए. ठीक हो के वो उनके खिलाफ़ फिर आवाज़ उठाना बंद नहीं किए, तालिबान के ऊपर आवाज़ उठाना बंद नहीं किए. उन्होंने उनके ऊपर आवाज़ उठाया और वो उससे भी ज़्यादा दृढ़ता से उनके ऊपर आवाज़ उठाया. वो उसके बाद वो सभी न्यूज़ चैनल में आए, डायरेक्ट न्यूज़ चैनल को सारा बात बताया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनके बारे में सभी वर्ल्ड के सारे लोग उनके बारे में जाने. तभी उनको
उनके टीचर भी कहे जब वो छोटे थे, जब भी छोटे उम्र के थे तभी उनके पिताजी के साथ स्कूल आया करते थे और वो स्कूल में उनसे 10 साल बड़े छात्रों के साथ बैठते थे, उनके पढ़ाई देखते थे, सुनते थे, चुपचाप सुनते थे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। जब वो ठीक होके आए तभी उनको बहुत सारा उनका विश्वास, उनका दृढ़ता देखकर बहुत सारा इनको अवार्ड से भी नवाजा गया। उनको पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति अवार्ड से नवाजा गया, उसके बाद युवा शांति पुरस्कार से उनको नवाजा गया, 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। वैसे बहुत सारे ऐसे अवार्ड उनको मिला और 12 जुलाई को उनका मलाला दिवस भी मनाया, सरकार ने नियोजित किया है। यस, उनसे सीख सकते हैं। उन्होंने कभी लाइफ में हार नहीं माना। एक गोली एक बच्चे के ऊपर सिर पे मार दिया जाए एंड उससे भी वो सर्वाइव होकर बाहर निकल लिए। एंड क्योंकि उनके ऊपर खुद के ऊपर बिलीव था एंड उसके बाद भी वो खुद को कभी भी हार नहीं माना लाइफ में, उसके अगेंस्ट लड़ने लगे एंड वो चीज़ और दिला के रहा उनका लाइफ में। एंड उसके साथ वर्ल्ड भी उनके साथ था, हर देशवासी उनके साथ थे और सारा चीज़ बिकॉज उन्होंने एक राइट दिशा में वो चल रहे थे। एंड दैट इज़ द कॉन्फिडेंस, दैट इज़ द पावर। कुछ भी चीज़ें आ जाए, अगर आप एक बार आप ठान लो, मान लोगे एंड ठान लोगे तो अब मौत भी आपके सामने छोटा पड़ जाएगा। तो सेम चीज़ मौलाना ने करके दिखाए हैं उनका लाइफ में। कभी भी वो हार नहीं माना जितना भी चैलेंजेस आया। एंड उनसे ऐसा क्या 5 लेसन हम सीख सकते हैं हमारा लाइफ में। सेम चीज़ें हम सीख के हम लाइफ पे अगर इम्प्लीमेंट कर सके तो हाँ, एवरी पीपल्स भी ग्रो, हर कोई ग्रो कर सकता है एंड हर कोई सक्सेस को अचीव कर सकता है। यस, व्हाट इज द 5 लेसन्स, व्हाट इज द फर्स्ट वन? आज का पहला लर्निंग है ब्रेव। यस, मलाला इतना चाइल्डहुड एज से इतना ब्रेव थे, उतना जब उनको एजुकेशन से रोका गया उसी टाइम से वो अगेंस्ट में चलने लगे। कभी भी वो डरा नहीं उनका लाइफ में। जब गोली मार दिया गया उसका बाद में भी वो डरा नहीं था एंड वो डायरेक्टली आके कॉन्फ्रेंस में वो बातें की एंड उनके अगेंस्ट में वो बातें बताने लगे एंड दुनिया उनका साथ था, वो तो बात है। बट दैट इज द पावर ऑफ द ब्रेव, कॉन्फिडेंस टू योरसेल्फ। आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड राइट दिशा में आगे बढ़ना है, ना खुद के लिए हर किसी के लिए। दैट इज द पावर दे हैव कॉन्फिडेंस एंड ब्रेव टू दिस गर्ल रेडी। जब उनको रोका गया तभी से वो चीज़ें और शुरू करने लगे। यस, द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्फिडेंस। यस, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस था और हर सारा चीज़ और कॉन्फिडेंस के साथ बताते थे। ठीक है, पहले भी और पढ़ाई में तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा थे और डिसिप्लिन को फॉलो करते थे एंड ऑनेस्टी थे और सारा चीज़ तो उनका लाइफ में था ही था। एंड उसके बाद भी वो उन्होंने कभी रोका नहीं। उनको जो चीज़ चाहिए, मंजिल चाहिए, वो मंजिल पा के रहेंगे। उनके अगर कोई भी अगर उन्होंने जो उनका जो मिशन में, वो मिशन में उनको सक्सेस बन के उनका जाना था, सक्सेस क्रिएट करना ही करना था। तो उसका आगे कोई भी चैलेंजेस आ जाए वो कभी भी रोका नहीं, उसके अगेंस्ट आने लगे क्योंकि उनको पता था और जिस दिशा में है और सही दिशा में है एंड और खुद के लिए लड़ाई कर रहे। ठीक है, अगर कोई भी उनको रोक दे, उनका एजुकेशन को कोई स्टॉप कर दे, क्योंकि वो एजुकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, तो अगर उसको किसी ने रोका उनका अगेंस्ट में आने लगा, मौत उनके पास आ गया, मौत उनको और लगने लगा। बट फिर भी वो उससे भी डरा नहीं कभी भी एंड उसके आगे बढ़े एंड लाइफ में दैट इज द सक्सेस विल बी गेट इन देयर लाइफ। यस, डू वर्क फॉर सोसाइटी। यस, उन्होंने खुद के लिए भी नहीं कर रहे थे और जो जितना वर्क एक्टिविटी करते थे और खुद आज इतना हम मलाला के बारे में सारा लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो खुद के लिए जितना एक्टिविटी किया था, खुद का तो पार्ट था बट खुद के लिए ही नहीं था, और दुनिया के लिए भी था, उनका नाइबर लोगों के लिए भी था। हर किसी को भी वो जाने नहीं देते थे। लड़की लोगों को घर में कैद रहने के लिए बताते थे, बट उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ा एंड वो चीज़ वो हासिल करके रहा। इट इज़ द पावर, इट विल बी डू वर्क फॉर द अदर्स ऑल्सो।
खुद के लिए तो जीना हर कोई जी रहा है, बट दूसरे के लिए भी जीना, इट विल बी ए वंडरफुल लाइफ, मेक योर वंडरफुल लाइफ। यस, ऑलवेज वर्क विथ राइट इंटेंशन। यस, उन्होंने जितना सारा वर्क करते थे उनका लाइफ में, जितना एक्टिविटी लेते थे लाइफ में, हमेशा उनका इंटेंशन सही था। उन्हें इसीलिए नहीं डर रहे थे क्योंकि उनका इंटेंशन सही था, सही दिशा में जा रहा था। बट मौत का तो हर किसी का डर होता है, बट अगर मौत का डर अगर एक बार आप जीत लेंगे तो लाइफ में आपको कोई भी डर आपको रोक नहीं पाएगा। उनका लाइफ में भी बहुत सारा चैलेंजेस आया था, उनको भी बहुत सारा धमकियाँ मिले थे, तो उन्होंने उसमें कभी भी खुद को रोका नहीं, खुद को स्टॉप नहीं किया, उसके अगेंस्ट चलने लगे। उनके पास लॉट ऑफ चैलेंजेस आ गया, उनको गोली मार दिया गया, बट उन्होंने कभी भी खुद को स्टॉप नहीं किया। यस, नेक्स्ट, फोकस विद देयर एजुकेशन। यस, उनका एजुकेशन के साथ इतना फोकस में थे, मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी आ जाए लाइफ में, कुछ भी आ जाए, कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, उनको खुद को कभी भी और रोके नहीं थे उनका लाइफ में। तो दैट इज द पावर दे हैव। आज उसके लिए उन्होंने इतना एक्टिविटी किए हैं, बिकॉज उनके पास इतना कॉन्फिडेंस था, मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, एंड जो चैलेंजेस आया उसके साथ लड़ने लगे। एंड आज मतलब वो सक्सेस वो पाने के लिए, वो सारा चीज़ पाने के लिए वो एक्टिविटी नहीं किए थे उनका लाइफ में। और उनका एक ही इंटेंशन था, मेरे को पढ़ना है। अगर मेरे को कोई स्टॉप कर रहा था उसको अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे, एंड वो करते गए। आज मलाला के बारे में हर किसी को पता है, बिकॉज ऑफ देयर इंटेंशन इट इज़ गुड। हमेशा सही इंटेंशन के साथ करना है। आप कुछ भी वर्क करें वो मैटर नहीं करता है, अगर आपका इंटेंशन है सही है तो आपको सक्सेस ऑफ मिल ही जाएगा, अदरवाइज यू विल बी गेट द ग्रेट लेसन अबाउट इन योर लाइफ। यस, these are the 5 lessons will be learned from the Malala, and it will be implement in your life. You will be get also a great personality built to yourself, self growth also with a lot of success for every people. So thank you to everyone, and love and respect to everyone. Thank you to everyone, and love and respect to everyone.